हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अक्षिंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, लास्ट टाइम मैंने लास्ट वीडियो के अंदर कुछ लेवल्स आप लोगों के लिए दिए थे और आपने नोट किया होगा कि लेवल्स को किस तरीके से यूज़ करना है, वो भी मैंने सिखाया था। और बिल्कुल मार्केट ने उन लेवल्स को किस तरीके से, मतलब मार्केट उसी तरीके से चला। एग्जाम्पल के लिए मैंने आप लोगों को ये नंबर्स दिए थे। हम जब मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, हम यहाँ पर थे और मैंने क्लियर इंडिकेशन ये चीज़ बोली थी आप लोगों को कि भाई ऐसा नहीं है कि भई हमारा टारगेट लगातार ही 16,950 का आ जाएगा, ये भी मैंने आप लोगों को क्लियर बताया था। तो आप लोगों को क्या करना है कि इंट्राडे में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इन लेवल्स को, वो आपने देखना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये बाय साइड का लेवल एन पैटर्न बन गया था यहाँ पर। इसके ऊपर होल्ड करने के बाद आपने देखा कि एग्ज़ैक्ट उस पॉइंट को ऊपर की तरफ निफ्टी ने 450 के अराउंड इसको हिट किया। दोस्तों, यहाँ से मुझे क्लियर समझ में आ गया था कि मार्केट को एक बार अब बाउंस जाना है और हम लोग सीधा बाय साइड में तो यहाँ पर आए थे, पर हमने अपनी पोजीशन जो थी सेल साइड की, वो हमने एग्जिट कर दी थी। ठीक है? तो यहाँ पर अब कौन-सी जगह है? देखिए दोस्तों, यहाँ से भी आपने देखा होगा, मैं यहाँ से देखो दोस्तों, ये जो लेवल है, यहाँ पर मैंने जो आप लोगों को समझाया था एन पैटर्न के बारे में। तो एन पैटर्न किस तरीके से काम करता है कि अगर ये इस जोन के ऊपर ऐसे ट्रेड करता तो मार्केट नीचे जाता, और अगर ये इस जोन के ऊपर इस तरीके से ट्रेड कर रहा है तो फिर मार्केट ऊपर जाएगा, छोटा सा स्टॉप लॉस मिल जाता है। तो वही चीज यहाँ पे हुई। अगर आप देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से इसने बनाया तो मार्केट नीचे की तरफ चला गया। ठीक है? और सेम चीज अगर आप नीचे से समझेंगे तो वो भी इसी तरीके से मानी जाएगी। और इस जगह के ऊपर इसने क्लियर एंड पैटर्न अपसाइड का बनाया और मार्केट सीधा ऊपर की तरफ चल पड़ा। जो रेजिस्टेंस थे, छोटा सा माइनर रेजिस्टेंस था दोस्तों इसके, ये तो मैंने आप लोगों को दिया भी नहीं था, पर मैंने आप लोगों को क्लियर बताया था कि ये 450 के लेवल को अगर क्रॉस करके मार्केट चलेगा तो 600 का लेवल आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब बात कर लेते हैं मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस कहां पर रहेगा। निफ्टी के अंदर अभी बैंक निफ्टी की बात करने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया हुआ है कि मेरा जो टारगेट है 16,950 का, वो पेंडिंग है। ठीक है? अब और अभी हम रियली में ही डाउन ट्रेंड में हैं और आप लोगों को बताया हुआ है कि मार्केट ऐसा कभी नहीं होता कि एक ही तरफ वो टूटता रहेगा और आपका टारगेट दे देगा। वो हमेशा इस तरीके की मूवमेंट करता है और वही उसने यहाँ पर किया है। ठीक है? तो अब ये कहाँ जाकर के ऊपर से नीचे घूमेगा, वो ही बताऊंगा मैं आप लोगों को। दोस्तों, उससे पहले हम एक चीज समझ लेते हैं कि एफआईआईज ने या जो रिटेलर्स हैं उन्होंने मंडे के लिए क्या पोजीशन लेके गए हैं। रिटेलर्स जो हैं वो बियरिश हैं और एफआईआईज अभी भी बुलिश हैं। ठीक है? तो ये जो रिपोर्ट मैंने आप लोगों को बता दी है, जो मैंने अभी पढ़ी है। अगर हम देखें यहाँ पर एफआईआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था कि इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर जो बड़े प्लेयर्स हैं यानी कि एफआईआईज हैं, उनकी शॉर्ट पोजीशंस फ्यूचर्स के अंदर बहुत ज्यादा है, और जब तक ये शॉर्ट पोजीशन को वो प्रॉफिट में नहीं बदलेंगे, मार्केट ऊपर की तरफ नहीं आएगा, मतलब ट्रेंड चेंज नहीं होगा। ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इन्होंने 31,000 के आसपास अपने शॉर्ट्स जो हैं उनको कवर किया है, पर यहाँ पर देखा जाए तो लॉन्ग भी किया है, यानी कि 41,000 के आसपास वो यहाँ पर प्लस में आ चुके हैं। पर दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि बहुत पीछे से वो लोग सेल करते जा रहे हैं। अभी भी फ्यूचर्स के अंदर इनको ये मालूम है इस चीज का कि मार्केट ऊपर से फिर से घूमेगा। ठीक है? तो ये पोजीशन अपनी जो उन्होंने ऊपर शॉर्ट किया हुआ है उसको वो अपना यहाँ पे कवर कर रहे हैं, शॉर्ट को जो प्रॉफिट में है। ठीक है? तो यहाँ से ये चीज तो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो अभी फिलहाल के लिए ट्रेंड बेसिस पर। ठीक है? चाहे वो यहाँ से, क्योंकि रेंज जो है जब बड़ी होती है दोस्तों, तो ट्रेंड जो होता है, रेंज बड़ी होती है तो उसमें मूवमेंट भी बड़ी ही होती है और ट्रेंड चेंज भी वो बड़े लेवल्स पर ही होता है। तो हम यहाँ पर सीधा, मैं दोस्तों डेली चार्ट्स पर आता हूँ और हम समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पर है। तो पहला रेजिस्टेंस तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि, मैं अगर आपको बताऊं, क्योंकि मैंने इसमें नोट किया हुआ है, एक सेकेंड।
ठीक है। तो पहला रेजिस्टेंस दोस्तों अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट चलता है तो 400 740 के अराउंड रेजिस्टेंस है, ठीक है। और यहां पर कहीं हमारी 680 690 के आसपास ट्रेंड लाइन भी आई हुई है, ये भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो यहां पर हमें बहुत ही सचेत रहने की जरूरत है। मैं सेल की पोजीशन जो है यहां पर जो पोजीशन हम लेंगे वो बिल्कुल प्योर एक तरीके से डाउन साइड का जब बनेगा हमारा, तो उस तरीके से हम लेने की कोशिश करेंगे और उसका पहला टारगेट हमारा 450 का रहेगा। यानी कि मंडे को कल मार्केट ऊपर कहीं या मंगलवार को ऊपर कहीं रेजिस्टेंस लेकर के नीचे 460 470 की तरफ आने की कोशिश करेगी। ये चीज आप नोट कर लेना, ठीक है। और 450 के नीचे मार्केट जाएगा तो शायद बेयरिश हो जाए, मैं अभी नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि वो टाइम के हिसाब से ही मैं बता पाऊंगा उस राइट टाइम के ऊपर कि मार्केट पर। इतना मुझे मालूम है दोस्तों कि अभी ये जैसे लास्ट मंथ के अंदर फरवरी के अंदर इसने कंसोलिडेशन किया था और फिर डाउन चला गया था, जब सब लोग बुलिश बना दिया था इसने, वही सेम पैटर्न यहां पर बनाने की कोशिश ही करेगा, ठीक है। तो अभी भी एफआईआईज की जो पोजीशन है उसके बारे में आपको बता देता हूं। उन्होंने अभी अपनी पोजीशन जो है पूरी की पूरी शॉर्ट साइड की वो कवर नहीं की है, बहुत बड़ा हिस्सा अभी बचा हुआ है। तो ऊपर से घूमने घूमने तो है मार्केट को, है ही। जिस तरीके से ये नीचे की तरफ नहीं जाएगा लगातार, उस तरीके से ये लगातार ऊपर भी नहीं जा सकता है। और ये सिर्फ एक फंसाने के लिए इसका एक बुल्स एंड बियर्स को फंसाने की जो ट्रिक होती है वो ये यूज करते हैं। दोस्तों आप हमेशा नोट करना, जब जहां पर ज्यादा सेलर्स हो जाएंगे तो वहां पर जहां ज्यादा पैनिक होगा वहीं से मार्केट बाउंस करती है, ये मार्केट का नियम है, ठीक है। तो अभी सब लोग जब पॉजिटिव हो जाएंगे तो मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगा। हम आ जाते हैं अपने डेली चार्ट्स के ऊपर और हम यहाँ पे टेक्निकली समझने की कोशिश करेंगे। मैंने आप लोगों को नंबर बता दिया है 470 का, सॉरी 740 का। तो यहां से हम जो समझेंगे मार्केट को, वो आप मैं कुछ ट्रेंड लाइंस का यूज करूंगा यहाँ पर। तो मैंने सिंपली इसको और इसको यहाँ पर टच किया है, तो एक तो रेजिस्टेंस यहाँ पर है जहां पर हम मार्केट ने क्लोज किया है, ठीक है। और दूसरा जो रेजिस्टेंस है दोस्तों जहां पर चांसेस हैं, ये आप देख रहे हैं दोस्तों, बहुत टाइम से निफ्टी ने यहाँ पर क्या किया था, कंसोलिडेशन किया था। तो ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे फिर सपोर्ट लिया था। तो ये जो लेवल है वो देखिए 4780 के आसपास का लेवल निकल के आ रहा है। और मेरे पास जो हम रिपोर्ट्स बनाते हैं अपनी वीकली रेजिस्टेंस की और सपोर्ट की, उसमें 800 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज आप समझ लेना। सबसे बड़ी चीज तो ट्रेंड चेंज करने के लिए इसको, मैं तो ये रेजिस्टेंस बता रहा हूं अभी, ठीक है। ट्रेंड चेंज करने के लिए ये वाला जो हाई है इसको ब्रेक करना पड़ेगा, जो इतना इजी नहीं होगा इसके लिए, ठीक है। तो ये चीज आप समझ लीजिए। और इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, डॉ जोन्स बुलिश है, बिल्कुल बाय एंड डिप्स है अभी भी और आने वाले टाइम के लिए भी। पर हिंदुस्तान के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा नेगेटिव आएगा जो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये जो मार्केट को नीचे ले जा सकता है। इंट्राडे प्लेयर्स के लिए सिंपल है दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को थर्सडे को लेवल्स दे दिए थे, थर्सडे को नहीं वेडनेसडे को, वो लेवल्स थर्सडे और फ्राइडे दोनों दिन यूज बहुत अच्छे से हुए। जिसने उन लेवल्स को समझा होगा, मैंने मुंह से फिगर्स बता करके आप लोगों को बताया था कि कहां पे बाय करना है, कहां पे सेल करना है। ये लेवल टूट जाएगा तो आप लोगों को सेल में नहीं रहना है। सारी चीजें आप लोगों को एक एक लाइन मैंने आप लोगों को बताई थी। आप चाहें तो मेरी उस वीडियो को, लास्ट वीडियो को देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग ये मत सोचिए, जो मैंने अभी अपने थंबनेल के ऊपर लिखा भी है, कि यहाँ पर आप लोगों को कि एसजीएक्स निफ्टी प्लस में दिखा रही है, कोई बड़ी बात नहीं है। मार्केट हो सकता है कि प्लस में ही खुले, ठीक है, पर वहां पर सतर्क रहने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एग्रेसिव होकर के शॉर्ट कर दीजिए, ट्रेंड अभी भी डाउन है, वो आपको देखना है, ठीक है। और बाकी दोस्तों प्रीमियम चैनल मैंने अभी होली का ऑफर दिया हुआ है, किसी को ज्वाइन करना हो तो वो ज्वाइन कर सकता है खुशी से, ताकि आप लोगों को एग्जैक्टली इंट्राडे में समझ में आ पाए। दोस्तों इंट्राडे के अंदर मैंने एक स्पेशली प्लान जो बनाया हुआ है फिलहाल इंट्राडे के लिए, उसमें मैं कोशिश ये करता हूं कि मेरे को एक ऐसा पॉइंट मिल जाए, जैसे आपने देखा होगा
यहाँ से अगर हम बाय करें तो वो तुरंत ही यहाँ से बिना किसी नॉइज़ के नीचे डाउन आए और वो सीधा ही यहाँ से ऊपर की तरफ चल पड़े। या फिर अगर हम सेल करते हैं तो वो सीधा ही यहाँ से फ़ास्ट, क्योंकि क्या होता है प्रीमियम डीके होता है, तो इंट्राडे के अंदर ये इस चीज़ के ऊपर हमने अपनी पकड़ ज़्यादा बनाने की कोशिश की है और बन भी चुकी है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा, अगर प्रीमियम चैनल जॉइन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना जो मैं लेवल्स आप लोगों को इंट्राडे में देता हूँ, वो उसी चीज़ के बेस पर है। बस फ़र्क इतना है कि इंट्राडे के अंदर हम फ़ोर्स को समझ पाते हैं और बहुत सारी चीज़ें समझ पाते हैं। पेशेंस जो है वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। किस लिए? क्योंकि हमें उस लेवल का वेट करना होता है कि उस लेवल के ऊपर मार्केट जैसे ऐसे करके ऊपर की तरफ आ रहा है, तो हम उस लेवल के ऊपर ऐसी जगह पर उसको ट्रेड लें जहाँ से वो सीधा ही फ़ास्ट ऊपर की तरफ भागे। हालाँकि हमारी जो प्रॉफ़िट बुकिंग है वो भी फ़ास्ट ही होती है, हम जल्दी कर लेते हैं उसको प्रॉफ़िट बुकिंग। हालाँकि टारगेट्स भी होते हैं ऊपर के, ठीक है ना? या नीचे के, तो वो उस तरीके से हम काम अपना करते हैं। पर ये स्ट्रैटेजी सिंपली इंट्राडे के लिए है, जिसकी बेस के ऊपर मैं आप लोगों को जो प्रीमियम चैनल है उसके अंदर मैं ये चीज़ दे रहा हूँ, ठीक है? तो किसी को जॉइन करना हो तो वहाँ पर जॉइन कर सकता है, किसी को बल्क में ट्रेडिंग करनी हो तो उसके लिए बेस्ट है ये। इंट्राडे के अंदर, पोजिशनल के अंदर तो दोस्तों ये बात समझ लीजिए कि पोजिशनल के अंदर आपको फ्यूचर्स में अगर ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको बेनिफिट मिलेगा, और ऑप्शंस में अगर आपको ट्रेड करना है तो इंट्राडे की जो मैं देता हूँ उसको फॉलो कीजिए, अच्छे से आपको फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू दोस्तों।